नमस्कार, प्राइम्स टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। और चलिए अब देखते हैं देश और प्रदेश। नेपा नगर पालिका में परिषद में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि अध्यक्षा पति किसी वार्ड के पार्षद न होकर भी नगर पालिका अध्यक्षा प्रतिनिधि का पद संभालकर कर्मचारियों पर रौब झाड़ते नजर आते हैं। जहां नगर पालिका परिषद नेपा नगर के सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटिल के पति विनोद पाटिल पर अभद्रता करने का आरोप के साथ ही गलत फाइलों का भी भुगतान करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। विवाद बढ़ता देख नपा सीएमओ के साथ नगरपालिका के कर्मचारी नेपा नगर थाने पहुंचकर नगरपालिका अध्यक्ष पति विनोद पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। इन सभी आरोपों को नगरपालिका अध्यक्ष भारती विनोद पाटिल ने नकार दिया। भारती पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएमओ द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए उल्टा खुद भारती पाटिल ने क्या आरोप लगाए हैं, हम आपको सुनवाते हैं। मैं जैसे अपने ऑफिस में चैम्बर में पहुंचा तो इनके द्वारा ऐसी अध्यक्ष मैडम आई, उनके हस्बैंड आए, बहुत चिल्लाते हुए आप लोग उसमें उपस्थित थे तो किस तरह से व्यवहार कर रहे थे। तो मेरे नज़दीक आ गए तो उससे आगे बदतमीजी करने लगे, तो बहुत अवैध भाषा में बातें करने लगे। और जो भी है तो उनका लगातार ये डिफेंस लगातार क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनकी जितनी भी गलत फाइलें हैं, जितने भी उनके गलत काम थे, मैंने उनको रोक दिया है। तो उनको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है कैसे करके मैं इसके साथ कुछ ऐसा सीएमओ के साथ कुछ ऐसा करूं ताकि ये विवाद क्रिएट हो, इसके साथ कुछ ऐसा हो। तो मैंने इनकी सारी फाइलें जो गलत काम थी वो रोक दिए। इनको जितना इनका डीजल था मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया। आप इसका प्रूफ ले सकते हैं कि इनके समय डीजल कितना भुगतान था, मेरे पास 1,60,000 तक मैं ले आया हूँ। तो जबकि इनका 2.5 3 4 5 लाख रुपये इनका भुगतान वो रोका। इनकी जेसीबी चली है जिसकी ऑलरेडी जाँच है, उसके बाद भी फाइल पुटअप कर रहे हैं, जिस फाइल में पूर्ण रूप से साफ साफ स्पष्ट होता है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। क्योंकि शासन का एक प्रोसेस है कि टेंडर होता है, टेंडर में इनके ही एक ही कंस्ट्रक्शन को ही सारे टेंडर जाते हैं और केवल सिंगल टेंडर डलता है। शासन का स्पष्ट नियम है, किसी चीज़ में सिंगल टेंडर आता है उसमें दोबारा उसको विज्ञप्ति होती है, दोबारा उसको टेंडर निकलता है। लेकिन इनका एक ही टेंडर है, उसी को पास कर दिया है। मैंने कलेक्टर दर से रेटें मंगवाई थी। इनकी गाड़ी का भुगतान के संबंध में एक विवाद है जिसमें इनका 36,000 35,000 के आसपास इनका भुगतान है, जबकि इसी नगर पालिका में पिछले के जो अध्यक्ष थे उनको 24,900 रुपये का भुगतान हुआ है। उसी गाड़ी का इनका 32 से 35,000 रुपये भुगतान कराना चाहते हैं। वो कहते हैं आप भुगतान करिए, वो दबाव बनाते हैं हर चीज़ का, गलत फाइलों का हमेशा दबाव। अभी तक मैं स्पष्ट मना करता आ रहा था। और जैसी मेरी शैली, आप मेरे कर्मचारियों से पूछ सकते हैं मेरी कार्य करने की शैली क्या है। और इनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। ये अधिकार करता है, आप शिकायत करिए, जहां आपको जाना है वहाँ शिकायत करिए, वहाँ से जांच समिति होगी, बिल्कुल जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपके ऑलरेडी आपने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि आपके 60-65 फाइलों की सूची लोकायुक्त में है, पीओडा के यहाँ जाँच हो चुकी है कंप्लीट। ये दोषी भी हो गए हैं सभी लोग, जिसमें ना कोई स्वीकृति है ना कुछ है, बस वो जेसीबी चलाते हैं। वही फाइल 2.5-3 लाख रुपए की मेरे पास ले आए हैं कि इसका पेमेंट करिए। इनका कोई भी कर्मचारी किसी को भी कैसे भी लगा लेना, हटा लेना, ये यहाँ इनकी वित्तीय अनियमितता और इनका इतना बर्बर रूप है कि आज वो मेरे सहन से ज़्यादा ऊपर होगी। आप भी शायद आप लोग उपस्थित थे, आपको भी सबको संज्ञान है। तो अध्यक्ष मैडम कुछ मुझसे बात करती हैं, बेशक मैंने उनका सम्मान है, हमेशा सा सम्मान है, लेकिन वो कभी नहीं बोलती। उनके अध्यक्ष हमेशा बोलते हैं। वो जब मुझे चैम्बर में बुलाई, आप मेरे कर्मचारियों से पूछ सकते हैं, मैसेंजर से पूछ सकते हैं, प्यून से पूछ सकते हैं, मैं जाता हूँ बिल्कुल उस समय जाता हूँ। लेकिन उनके चैम्बर में गेट बंद करके पार्षद पति, प्रॉपर पार्षद नहीं, पार्षद पति और इनके चिल्ला के वही फाइलें लेके कि आप साइन करिए, दबाव बनाते हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। मुझे वहाँ से मजबूरन फिर उठना पड़ता है, रोकते हैं बार बार कि नहीं आप साइन करिए, मैं नहीं करता हूँ। उठ के आज ये हुआ कि इनने बुलाया, मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपके चैम्बर में नहीं आऊँगा। ये इनके लगातार इनका ये व्यवहार लगातार, मैं अभी तक शांत था कि ठीक है नगर पालिकाओं में चलते हैं, लेकिन इनका लगातार व्यवहार मेरे सर से ऊपर हो गया। इसलिए आज मैं थाने में एफआईआर दर्ज कराने आया।